जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वायरल क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना ताकि आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव को इसी वीडियो में हम याद करवा सके। ओके, वीडियो को जब भी आप लोग देखें तो शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आप लोग को पूरा क्लियर हो पाएगा, अन्यथा आप लोग अधूरे रह पाइएगा। ओके, इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग इस ग्रुप के साथ जरूर जुड़ जाएगा। 90 65 71 ठीक है, 90 65 71 ये एग्जाम प्री का आपको क्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है जिसमें से आपको जुड़ जाना है सभी लोगों को। ठीक है, इससे ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिलते रहे। चलिए, तो ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, आप लोग समझिएगा शुरू से अंत तक कि कितने प्रश्न बनाना है, कितना प्रश्न आप लोग को रहेगा। ओके, देखिएगा ये आपको खंड आ यानी सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार पत्रक पर चिन्हित करें। यानी आपको 100 प्रश्न दिया रहेगा जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 50 अंक मिलेंगे। ओके, इस बात को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आप लोग का सभी विषय का आप लोगों का जो है सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट का आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको मॉडल सेट द्वारा जारी होता है सभी हम आपको करवा देंगे वायरल क्वेश्चन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि बुधनी स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो स का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा जो है हर स्वर है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन जो है हर स्वर है, तो हर स्वर आपका अ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 3 में कह रहा निम्नलिखित में कौन है जो योजक चिन्ह है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आपको देखिएगा इस तरह माइनस वाला जो होता है योजक चिन्ह होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द आपका विलीन है। राइट आंसर आपका बी होगा, बी हो जाएगा सही जवाब। बी आपका जो लिखा हुआ विलीन सही लिखा हुआ। ओके, शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 6 में कहता है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तब वह कहेगा आपको युग्मक ध्वनियां। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तब महोजोड़ क्या हो जाएगा, महोजोड़ उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोजोड़ उत्सव। राइट आंसर आपका देखिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका हो जाएगा महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव। राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि यशा जुड़ द का संधि विच्छेद होगा, तो यशा जुड़ द का होगा संधि विच्छेद यशोदा होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 9 के में कह रहा है पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प जोड़ क्या हो जाएगा, तो प जोड़ अन होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 नंबर की ओर। चलिए, 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताइएगा। कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एक कदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वहां होगा आपको पूर्ण विराम का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, बताइएगा। कीर्तन शब्द जो है ये कौन सा लिंग है, तो ये आपको पुल्लिंग है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 12 में कह रहा है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है, तो आपको स्त्रीलिंग है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कुंजड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कुंजड़ायन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। 15 में कह रहा है कि परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक में कौन सा प्रत्यय है? तो गायक में आपको अक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 में कह रहा है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बताइएगा। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो शब्द के 3 प्रकार हैं। राइट आंसर डी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 प्रकार है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द कौन हो जाएगा? तो यौगिक शब्द आपका दूध वाला होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द का उदाहरण आपको आग होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द आपको कौन हो जाएगा? तो खरपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खरपर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? बताइएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। 22 में कह रहा है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में कह रहा है कि मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा। तो ये आपको निश्चय वाचक सर्वनाम है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। 25 में कह रहा है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो लोकोक्ति का अर्थ होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखती। अपनों बुराई नहीं दिखती, यानी यानी अपना जो बुराई होता है वो नहीं दिखता। उसी को कहा जाता है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो आपको अशुद्ध शब्द नजर आ रहा है? बताइएगा। अशुद्ध शब्द कौन होगा? निम्नलिखित में कौन आपको अशुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या देखिए, सॉरी देख लीजिएगा थोड़ा इसको। व्यवस्था। शुद्ध अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए अशुद्ध शब्द ये जो आपको देखिए व्यवस्था सही लिखा हुआ है। संस्मरण सही लिखा हुआ। मंगल ध्वनि भी सही लिखा हुआ, लेकिन ये आपको अशुद्ध लिखा हुआ है क्योंकि चिड़िया आपको इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह से होता है चिड़िया। अशुद्ध शब्द ही पूछ रहा था तो राइट आंसर आप लोग क्या लगा लेंगे? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यामिनी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि पयोधर। पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो पयोधर जो होता है आपको बादल का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर की ओर। चलिए 29 नंबर में कह रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम होगा। तो कुटिल का विलोम क्या होगा? आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। ओके, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम होगा। तो कुटिल का जो विलोम होगा क्या होगा? तो जटिल होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि संज्ञा। क्या कह रहा है? कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नाम बोधक क्रिया कहेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रामचरितमानस कौन सी संज्ञा? बताइएगा। रामचरितमानस जो है कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 में कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब जो होता है सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण कौन होगा? तो प्रविशेषण आपको सिंदूरी होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में करा निम्नलिखित में कौन है जो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 4 गज। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 34 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उप में उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। कह रहा है जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उप में उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि सीताराम शब्द में कौन समास है? तो सीताराम शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कह रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपको द्विगु समास है, क्योंकि संख्या को बोध करा रहा है। पंचवटी, 5 वटी, तो संख्या का बोध कराएगा, द्विगु आएगा। ठीक है। और आपको अगर योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो द्वंद्व समास होता है, इस बात को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में करा है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। करा निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तुम सदा सत्य बोलो, तुम सदा सत्य बोलो, ये क्या है, तो आज्ञावाचक वाक्य है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण आपको सी हो जाएगा। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा गोधूली होगा। क्या होगा, गोधूली। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 32 में करा है कि चिंता में भर रात जगना, चिंता में रात भर जगना, मुहावरे का अर्थ होता है क्या, बताइएगा। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है, यानी इसका अर्थ आप लोगों को बताना है। तो इसका अर्थ होगा तारे गिनना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर की ओर। 43 में कह रहा है कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये जो आपको विशेषण पदबंध है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, बताइएगा। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो नहीं होता आपको छीकना के साथ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 में करा एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक या अनेक का बोध कराने वाले हम लोग शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, बताइएगा। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह जो वाक्य है किस कारक का उदाहरण है, तो यह उदाहरण आपको संबंध कारण का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में करा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा जो है परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रतिष्ठ कारण बनी हुई है, तो ये किसके साथ बनी हुई है, तो ये बनी हुई आपको बेरोजगारी का। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है। सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था, शेफाली है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर में आप लोग देखिएगा कितना नंबर, 49 नंबर की ओर। कह रहा है कि मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखें, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, बताइएगा। मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखें, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो एक प्रकार का यह भाषण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 में करा वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो वान भट्ट की आत्मकथा जो है इनके लेखक कौन है, या इस उपन्यास के लेखक कौन है। 50 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर की ओर। 51 नंबर में करा हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा। हिंदी तथा विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है, इसका सही जवाब बताइएगा। हिंदी तथा विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा, तो देवनागरी लिपि में, क्योंकि हिंदी को वो लिखेंगे हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। 52 में करा है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, यानी ये जो बहादुर का चैप्टर इसमें से कौन ये बोले हैं, तो ये बोले हैं लेखक की पत्नी निर्मला ने बोले हैं। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेखक की पत्नी निर्मला का यह कथन है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां खिलाऊंगी।
सेकर खिलाऊंगा। यह कथन जो है बहादुर शीर्षक पात्र में आपको लेखा की पत्नी ने बोले, नहीं निर्मला जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि गुरु, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में देखिए कह रहा है कि गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है, बताइएगा। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निर्गुण सक्त भक्ति धारा के कवि है। निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक जी। 54 में कह रहा है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, बताइएगा। कह रहा है कि कृष्ण भक्त जो है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं? तो ये आपको सवैये छंद में सिद्ध है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? कवि घनानंद जो है किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रेम मार्ग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में, 56 नंबर में कह रहा है कि कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? तो कवि प्रेम घन का जो पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी है। कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। 57 नंबर में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, यह बताइएगा। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो यह संकलित आपको ग्राम्य से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 नंबर की ओर। 58 में कह रहा है कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? बताइएगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको खेत खलियानों में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो एक किया आपको दही वाली मगम्मा का, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर की ओर। 60 नंबर में कह रहा है कि मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुम्हें अधिक पागल बना दिया, यानी आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ ना करना, इसका ख्याल आ जाता है। यह जो कथन है माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? और ये जो बोले किसने बोले? तो ये बोले आपको अस्पताल के मेट्रन ने बोले। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। 60 का जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, बताइएगा। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो यह पिछड़ गई आपको अच्युत के इंतजार करते करते, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 62 में कह रहा है बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो बल्ली अमाल के गांव के जो नाम था आपको क्या था? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुनांड डिप्टी था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तब भौरी है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 64 नंबर। कह रहा है कि मानव का रचना हुआ सूर्य मानव को भाव बनकर सोख गया, यह पंक्ति जो है शीर्षक कविता किससे ली गई? बताइएगा। कह रहा है कि मानव का रचना हुआ सूरज मानव को भाव बनकर सोख गया, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये ली गई आपको हिरोशिमा चैप्टर से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 65 नंबर की ओर। चलिए 65 में कह रहा है कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? बताइएगा। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 66 में कह रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्केन के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? बताइएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो ये विश्राम करती प्रभु के शानदार लबादा में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 67 नंबर में। कह रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं? बताइएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं? ये किसके बिना है? तो ये आपको भक्त के बिना है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। समकालीन समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और अनामिका कौन से चैप्टर लिखे हैं? तो अक्षर ज्ञान को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर की ओर। 69 में कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, बताइएगा। कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहली विफलता पर छलके आंसू। ये सब कविता जो आपको अनामिका जी का है। ओके। क्वेश्चन नंबर 70 में करा हमारी हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ है, बताइएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब वस्तु में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या कहते थे? तो उसे कहते थे संगीतमय कचौड़ी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 72 में कह रहा है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे दीदी कहती थी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर की ओर। 73 में कह रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, बताइएगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात जो है किसने किया है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे ने किया है। 74 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करती है? ये कौन व्यक्त करती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर की ओर। 75 में कह रहा है कि मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है, बताइएगा। कह रहा है कि मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? तो ये बताती है अपने पति को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 76 में कह रहा सीता अपने दो चार पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई, बताइएगा। कह रहा है कि सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो ये निकल गई आपको कहाँ? घर से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला के साहित्य साधना के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया के प्रमुख कथाकार कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखिएगा उड़िया के जो प्रमुख कहानीकार हैं ये आपको सात कोड़ी होता है। कौन है? सात कोड़ी होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 79 नंबर। कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा, बताइएगा। कह रहा है कवि जीवनानंद दास जो है अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस जो होगा किसका होगा? तो किसी किशोरी का होगा। किसका होगा? किसी किशोरी का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है। 80 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि महात्मा गांधी क्या कर रहा है? महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए, बताइएगा। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त यानी सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? ये महात्मा गांधी बोले, लेकिन ये बोले अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को। अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को। राइट आंसर आपका बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना नंबर है? 81 नंबर में। 81 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस स्तर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको अहिंसा दिवस के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, एक कविता पंक्ति है, कैसी कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। ये उत्तर क्या हो सकता है बताइएगा। करा अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता की पंक्ति है कि कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसी तुम सलीला हो, क्या हो, सलीला हो। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 83 में करा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे बताइएगा। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, राइट आंसर बताइएगा। तो अपनी अम्मा को मानते थे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी बताइएगा। कह रहा है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सुशंकित हो उठी, किसका देखकर हो गई, तो आसमान को देखकर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब। तो 85 नंबर में करा कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापाप्ती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया बताइएगा। कह रहा है कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापाप्ती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। तो ये किया किसका, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्थेलमस स्कोप की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्थेलमस स्कोप की किया। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर में। कह रहा है कि कवि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है बताइएगा। भक्त कवि गुरु नानक के पद जो है किस भाषा में रचित है, तो ये रचित है किसमें, तो ये आपको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। 87 में कह रहा है कि 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी बताइएगा। कह रहा है कि 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रस खान ने किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी आपको विठलनाथ ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है बताइएगा। कह रहा है जनतंत्र का जो जन्म है शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में करा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है, तो ये जोड़ती है किसको, तो आदिम भावनाएं को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में करा है कि गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है बताइएगा। कह रहा है कि गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र बोले तो पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है आपको। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पादता क्या हो जाएगा, पाद तड़िता कम से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 91 में कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कि कौन, तब कवि क्या जवाब देता है बताइएगा। कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कि कौन, तब कवि क्या जवाब देता है, तब कवि कहता है कि तेरा दोस्त है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा का ड़ा जो है डा को क्या समझता है बताइएगा। कह रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड़ा को डा में क्या समझता है बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये समझते हैं आपको माँ समझते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। यानी ये जो आपको अक्षर ज्ञान में ड़ा जो आपको है, ड़ा जो है आपको ये जो बिंदु है बिंदु को बेटा समझते हैं और डा को माँ समझते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ, तो श्रीनिवास का जन्म हुआ कोलार कर्नाटक में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 नंबर की ओर। चलिए 94 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 94 नंबर में कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है बताइएगा। कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, तो ये खींचती है आपको हाथ का रुमाल
फटकार का, राइट आंसर ए हो जाएगा। 95 में करा बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक है, बताइएगा। करा बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक है। 95 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रंगमंच का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में देखिए क्या करा है। कराए कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, बताइएगा। कवि घनानंद जो है किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो ये करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। 97 में करा मैक्समुलर के अनुसार किस भाषण के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया, बताइएगा। मैक्समुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है, तो ये दिखाया आपको संस्कृत को, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं, बताइएगा। कवि जीवनानंद दास जो हैं किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं, तो इसे जाना जाता है बांग्ला भाषा में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 99 में करा नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था, बताइएगा। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था, तो ये बना था आपको, राइट आंसर डी हो जाएगा, दधीची मुनि की हड्डी से, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे, बताइएगा। करा निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे, तब बहुभाषाविद कौन थे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे थे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट में क्या कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, बताइएगा। कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण क्रांति जो है संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हुआ, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, बताइएगा। कह रहा है कि बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो ये रहे आपको भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा है, तो यह किसने कहा, तो यह कहा आपको सोफर ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, बताइएगा। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, तो गिरधर ने, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में कह रहा है कि मदन पड़ोसियों की आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या करता रहा था, बताइएगा। कह रहा है कि मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। 6 में कह रहा है मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, बताइएगा। हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया, तब मैक्समुलर ने करवाया, राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 में कह रहा है मैक्समुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा, बताइएगा। मैक्समुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा, तो ये माना जाने लगा आपको बौद्ध धर्म को, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है, बताइएगा। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर में कह रहा है कि चारु चंद्र लेख किनकी रचना है, चारु चंद्र लेख जो है
किसकी रचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो बड़े बड़े। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक ने या किसने लेखक से या किसने पूछा? बताइएगा। आदमी के जो नाखून है क्यों बढ़ते हैं? लेखक से या किसने पूछा है? तो लेखक से या किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह किस कहानी शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बताइएगा। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो यह ली गई आपको, यह ली गई किससे? तो आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं से पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। कह रहा है कि नागरिक लिपि शीर्षक पाठ रचित पुस्तक से लिया गया। बताइएगा। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर में कह रहा है कि कोणकर के शिलाहार मानखेड़ के राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में मिलते हैं? बताइएगा। कह रहा है कि कोणकर के शिलाहार मानखेड़ के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख जो हैं किस लिपि में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं आपको नंदी नागरी लिपि में। राइट आंसर डी हो जाएगा। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो कृष्ण प्रथम बैठा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? बताइएगा। किसके गलों में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था? तो ये था बहादुर के गले में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में। 19 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए 19 नंबर में आप लोग देखिएगा थोड़ा इसको। हाँ चलिए ठीक है। 19 नंबर में आप लोगों को कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हिदायत का जो अर्थ होता है आपको चेतावनी होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? बताइएगा। कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो मूर्त ज्ञान है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? बताइएगा। कह रहा है कि रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो आपको लाज शत्रु है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि साहने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साहने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुशील वाद्यों में शाह होता है। सुशील वाद्यों में शाह यानी सुशील वाद्यों का राजा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है कि लेखक श्रीनिवास की साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। बताइएगा। श्रीनिवास जो है किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो ये कन्नड़ भाषा के हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में करा साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन यानी सन्ना कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? बताइएगा। करा साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो यह पुरस्कृत किया गया 1969 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में। 26 में करा तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा है? बताइएगा। तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने बोला है? तो यह बोला आपको मगम्मा का बेटा ने, मगम्मा का बेटा ने बोला। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? बताइएगा। किस लेखक के साथ
किस लेखा के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये हुआ आपको सुजाता के, ये हुआ आपको किसके द्वारा? तो सातकड़ी होता के द्वारा। किसके द्वारा? सातकड़ी होता। नगर के लेखक कौन है? तो सुजाता, इस बात को याद रखेगा। माँ के लेखक आपको ईश्वर पेटलीकर है। और ये आपको धरती कब तक घूमेगी, इनके लेखक कौन है? सावरदैया है। सातकड़ी होता कौन है? तो सातकड़ी होता आप लोग को पता होना चाहिए, ढाती विश्वास के लेखक है। और मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जी है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में कह रहा है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी जो है किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार के घर में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 में कह रहा है ढाती विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? बताइएगा। कह रहा है कि ढाती विश्वास कहानी में लड़की लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू लड़का का नाम गुण निधि था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 30 नंबर में कह रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो माँ शीर्षक पाठ के जो लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर जी हैं। 31 नंबर में कह रहा है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? बताइएगा। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गौशालाओं की। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा पापावती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखें के भीतर भाग का परीक्षण किया? पापावती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर या भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ये किया किसका? तो ऑप्थेल्मस स्कोप से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर। कह रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा है? बताइएगा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा है? तो यह कहा आपको बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 34 में कहा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ की रचनाकार कौन है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु नानक जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में कह रहा है कि आईनी का शब्द का अर्थ क्या होता है? आईनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आईनी शब्द का अर्थ होता है गिरी होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 में कह रहा वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में। कह रहा है कि मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद। मोह कह रहा है कि मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह किस कविता से उद्धृत है? तो प्रेमयनी श्री राधिका से उद्धृत है। 38 में कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में। 39 नंबर में करा निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है? बताइएगा। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना है? तो प्रेम घन की रचना का नाम क्या है? तो देखिएगा प्रेम घन की रचना का नाम आपको जीर्ण जनपद है। क्या? तो जीर्ण जनपद। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ये आपको प्रेम घन सर्वस्वा से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत जो है उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो यह रहने वाले थे अल्मोड़ा जिले के। राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 में कह रहा भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो यह ली गई आपको ग्राम्य से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कह रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 नंबर में कह रहा है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे
देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह किस कविता से ली गई? तो जनतंत्र का जन्म से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 45 में करा निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की कविता कौन है? बताइएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के आगे की कविता कौन है? तो हिरोशिमा चैप्टर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में करा कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? कुंवर नारायण द्वारा रचित जो है इन दिनों ये कौन सी विधा है? ये जो एक प्रकार का काव्य संग्रह है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहा कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? बताइएगा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह आपको हमारी नींद का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 में कहा कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्यामनंद किशोर था। क्या था? तो श्यामनंदन किशोर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप जो है किनकी रचना? तो अनुष्टुप है आपको सुमित्रानंदन पंत के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अनुष्टुप किनकी रचना? तो सुमित्रानंदन पंत का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले नंबर 50 नंबर लेते हैं। 50 नंबर में क्या कर रहा है? 50 नंबर में कर रहा अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डाक के ड को क्या समझता है? बताइएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या समझता है? 50 नंबर का सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। 50 नंबर का आप लोगों से पूछा गया, ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। ओके चलिए 50 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। चलिए ठीक है। 50 नंबर में करा अच्छा ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड़ा को ड क्या समझता है? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा 50 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग समझते हैं डा को माँ समझते हैं और बिंदु को हम लोग क्या समझते हैं? तब बिंदु को हम लोग बेटा समझते हैं, यानी माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा है। ओके ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। डा को हम लोग क्या समझेंगे? माँ समझेंगे, बिंदु को बेटा समझेंगे। 51 नंबर में कह रहा है कि झरा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? झरा पालक जो है कैसी विधा है? तो ये कहानी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? बताइएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो यह ली गई देशांतर से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर में। 53 में कह रहा है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तब प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई। बताइएगा। कह रहा है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो यह ली गई मेरे बिना तुम प्रभु से। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। कह रहा है 57 में कह रहा है निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण व्यंजन कौन है? तो द्विगुण व्यंजन आपको ड़ है। कौन है? ड़ है। 58 में कह रहा है योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे अयोग वाह कहेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है? त का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन है? निम्न में अघोष वर्ण क्या कौन है? तो त है। कह रहा है कि एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? बताइएगा। जब एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो वह ध्वनि कहलाती है आपको युग्मक ध्वनि कहलाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सो प्लस यन है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जयोत्सना, ये आपको गलत लिखा हुआ अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? बताइएगा। निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है?
तो अल्प विराम आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, एक बिंदु जो इस तरह से रहता है क्या होता है, अल्प विराम होता है, कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। 65 में कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आपको 5 भेद है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो जातिवाचक संज्ञा नदी है, नदी कहने से सारे नदी का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि संज्ञा के किस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है संज्ञा के किस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, तो उसे व्याकरण में हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है नाखून कौन, नाखून शब्द कौन सा लिंग है, नाखून शब्द जो कौन सा लिंग है, तो नाखून जो होगा आपको पुल्लिंग होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 में कह रहा है निम्न में तत्सम कौन, तत्सम शब्द कौन है, बताइएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तो तत्सम आपको ओष्ठ होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो प्रियतम का संधि विच्छेद, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा प्रियतमा होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि साथियों की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ किस कारक, यहाँ किस कारक का उदाहरण हुआ है, बताइएगा। कह रहा है कि साथियों की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ जो हुआ से का प्रयोग किस कारक का उदाहरण है, यहाँ से जो प्रयोग हुआ किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपको करण कारक का उदाहरण है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए 72 नंबर का आंसर बताइएगा, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, चलिए राइट आंसर बता दिए, ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर बताइएगा। हिंदी में कुल 8 सर्वनाम है, कितने 8 है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वो ये क्या कहलाती है, बताइएगा। जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वो ये क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो आकर्मक क्रिया, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 74 नंबर में, 74 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए आप लोगों के बीच 74 नंबर आ चुका है। 74 नंबर में कह रहा है कि मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण, बताइएगा। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 74 नंबर का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 75 में कह रहा है भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल के कितने भेद है, तो 6 भेद है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 76 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 कितने 4 भेद है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 77 नंबर में देखिएगा। 77 नंबर में क्या करा है, कह रहा है कि घोटक शब्द क्या है, घोटक शब्द क्या है, तो घोटक जो है तत्सम शब्द है। कह रहा है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 4 है। कह रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से देशज शब्द कौन है, निम्न में से देशज शब्द कौन है, तो चिड़िया आपको देशज शब्द है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उपनिवेश में उपसर्ग कौन होगा, तो उप होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि बोली शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, बोली में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो आपको ई हो जाएगा। 83 में कह रहा है निश्चय शब्द का विशेषण क्या है, निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा, निश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 नंबर में, 84 नंबर में कह रहा है कि प्रतिदिन समास में कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में समास होगा अव्ययी भाव समास होगा। 85 में कह रहा है किसी ना किसी तरह यह पंक्ति जो है यह किस पदबंध का उदाहरण है, किसी ना किसी तरह यह पंक्ति यह किस पदबंध का उदाहरण है, यह किस पदबंध का उदाहरण है, तब विशेषण पदबंध का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह वाक्य जो है किसका उदाहरण होगा, बताइएगा। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह उदाहरण आपको संयुक्त वाक्य का राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि चांद पर थूकना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ निंदा करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर में कह रहा है कि सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, सुलभ का विलोम क्या होगा, तो सुलभ का होगा दुर्लभ, राइट आंसर डी हो जाएगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तड़ाग होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित 90 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है, तो उज्जवल। देखिएगा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द आपका उज्जवल होगा। उज्जवल में आपको 2 गो जार आता है, उज्जवल उज्जवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन होगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा उसने जल्दी घर जाना था, वो गलत बोला, ठीक है। उसे जल्दी घर जाना था, राइट आंसर इस तरह से लिखना होगा। 92 में कह रहा है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ योग होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि सा के उच्चारण स्थान में जीवा किससे स्पर्श करती है, बताइएगा। सा के उच्चारण स्थान में जीवा किससे स्पर्श करती है, तो जीवा किससे स्पर्श करती है, तो दंत को, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। मेहतर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मेहतरानी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि आंधी पीसे कुत्ता खाए। आंधी, कह रहा है कि आंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो लोकोक्ति का अर्थ होगा कि मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते, राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। 96 नंबर में कह रहा है कि यह कोई नया काम नहीं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह कोई नया काम नहीं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर की ओर। 97 नंबर में कह रहा है कि मोहन खाता, यह किस कारक का उदाहरण है। मोहन खाता किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता कारक का उदाहरण है। 98 में कह रहा है कि चादर शब्द में कौन लिंग होगा। चादर शब्द कौन लिंग होगा, चादर शब्द कौन सा लिंग होगा, तो स्त्रीलिंग होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो चा का उच्चारण स्थान तालु होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है कि आ हर्षयु री, ये कौन से स्वर होंगे, बताइएगा। आ हर्षयु जो है कौन से स्वर होंगे, तो हर स्वर होगा, क्योंकि इसको बोलने में आपको कम समय लगता है। अगर बोल देता आकार आ दीर्घ, ये होगा दीर्घ स्वर हो जाता, ओके। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे, बताइएगा। कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए, तो ये गए अमेरिका देश में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1936 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, बताइएगा। निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, राइट आंसर ये हो जाएगा, खोखा नचा रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ है साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार का भाषण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, बताइएगा। चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास जो किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि गुणाकर मूल्य, कह रहा है कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो मराठी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 में कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। 8 में कह रहा है निम्न में कौन है जो जैन गणितज्ञ थे, तो जैन गणितज्ञ कौन थे, तो महावीराचार्य थे। कौन थे, तो महावीराचार्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक क्या है, तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। बहादुर शीर्षक लेखक के कहानी का नाम क्या है, तो अमरकांत है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था, बताइएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश जो है बहादुर से कराता था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोर कराता था। 11 में कह रहा है कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, डैश वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा है, बताइएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा है। किसने, रिश्तेदार की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था,
तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह किस पंक्ति का, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से ली गई बताइएगा। कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन से है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था बताइएगा। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 साल की उम्र में। 15 में कह रहा है बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे बताइएगा। बिरजू महाराज जो है कानपुर कितने साल रहे, तो 2-2.5 साल, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में। कह रहा है कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा था बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पोप नगर पर नजर रखने के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। रोन नदी जो है कहाँ है, तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 में कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है बताइएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है किस लेखक की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है बताइएगा। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है, तब मसाला पीस रही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है, तो सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तेजी होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने आस्पिक मय के विरासत 2021 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया बताइएगा। कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने आस्पिक मय के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 30 पत्रिका का संपादन किया। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है कि अमरुद्दीन बोले तो बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां का जो ननिहाल है नानी घर जो है कहाँ है, तो बलिया में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां यानी अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे, तो यह लेते थे आपको मौसी से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है बताइएगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में 25 में कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, 1948 में, 30 जनवरी 1948 को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम या ताम्रपत्र मिले हैं बताइएगा। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, 27 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राजा वर्गुन के क्या है, तो इनके जो लेख से जो है क्या मिले हैं, तो आपको ताम्रपत्र मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है बताइएगा। बेतमा दान पत्र जो है किस वर्ष का है, तो 1020 ईस्वी का है। 29 में कह रहा है कि था का उच्चारण स्थान क्या है, तो था का उच्चारण स्थान दंत, राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
31 में करा है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लुप्त स्वर कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में करा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर कितना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5 है। 33 में करा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 में करा है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, दुह जोड़ कर होता है। क्या होता है, दुह जोड़ कर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में करा है कि य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं, बताइएगा। य र ल व जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो अंतस्थ कौन कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्न में कौन है जो शुद्ध शब्द का उदाहरण है, तो शुद्ध शब्द आपका कालिदास सही लिखा हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि मनुज क्या है, तो मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बताइएगा। मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तब मनु होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। इसे जो लिखा हुआ आल पे विराम कहते हैं। और इसको आपको क्या कहना होगा, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। आप लोगों का काम रहेगा कि शुरू से अंत तक बने रहना वीडियो के अंत तक। कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, बताइएगा। संज्ञा के जो है कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल मिला के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा। आर्यावर्त जो है कौन सी संज्ञा है, तो आर्यावर्त आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 में कह रहा है कि शक्ति शब्द कौन लिंग है, बताइएगा। शक्ति शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग रूप है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक वचन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि कारा के कितने भेद हैं। कारा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारा के 8 भेद है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि को के लिए किस कारा की विभक्ति है, बताइएगा। को के लिए किस कारा की विभक्ति है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 45 का। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संप्रदान कारा का। ये आपको चिन्ह है, ओके, विभक्ति का चिन्ह है। 46 में कह रहा है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारा का उदाहरण है, बताइएगा। शिकारी ने बाघ को मारा किस कारा का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कर्म कारा का उदाहरण है। 47 में कह रहा है कि वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है कि ऐसा आदमी किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसा आदमी जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक शब्द में आपको प्रत्यय क्या होगा, तो ईक होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता उसे कौन क्रिया कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में कह रहा है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि भूत शब्द में प्रत्यय क्या है। भूत शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या है, तो यक्त है। क्या है, तो यक्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर। कह रहा अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा,
तो अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायी होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है, बताइएगा। तो यह दिया गया प्रथम पद में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ओके, ये आपको प्रथम पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर में। कह रहा है कि आशा दीवार किसकी रचना है, बताइएगा। आशा दीवार जो है किसकी रचना है, ये आप लोगों को बताना है। आशा दीवार किसकी रचना है, तो आशा दीवार जो आपको गुरु नानक देव जी की रचना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि सीखा शब्द का अर्थ क्या है, तो सीखा शब्द का अर्थ चोटी होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रस खान है। कौन है, रस खान। अगले क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है किनका, तो यह है रस खान जी का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर, क्या है, तो ऐसा प्रवीण और धीर, सुनिएगा एक बार और फिर से हम देख लेते हैं 59 नंबर। कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में ऐसा किसने बोला है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में कह रहा है कि कवि घनानंद अपने आशयों को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, कवि घनानंद जो है अपने आशयों को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर के हो। चलिए 61 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 61 नंबर में देख रहे हैं प्यारे साथियों, आप लोग इसका आंसर भी बताइएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, बताइएगा। कह रहा है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, तो ये मानते थे किसको, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को, राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, बताइएगा। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का, ओके। अगले क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में 63 में कह रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य जो है किसकी रचना है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण का। 64 में कह रहा है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता की, बताइएगा। कह रहा है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह ली गई आपको जनतंत्र के जन्म से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर 65 नंबर में देखिएगा प्यारे साथियों, कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की कविता निम्न में से कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की कविता कौन है, तो हिरोशिमा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है, बताइएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया जो किसकी साक्षी के रूप में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जीव जंतुओं की, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन चौकन्ना रहता है, तो आपको सैनिक रहता है, ओके, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे आप लोग 68 नंबर में कह रहा है कि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था, वीरेन डंगवाल का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था, 1947 में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई क्या है, तो फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया, बताइएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया, तो ये जो आपको अंकुर की है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70
चलिए 70 नंबर में देखिए क्या करा है। करा कि किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त किस पर हुआ था, तो इसी दुनिया में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 में करा है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना जो है किसकी रचना है, तो अनामिका जी का है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा है लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया है, बताइएगा। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया है, तो ये पुरस्कृत किया गया 1967 में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 74 में कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी आर नारायण ने किया है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में। कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो 7 कोड़ी होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 76 में कह रहा है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, बताइएगा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, तो ये लग रहा था कि बाढ़ आएगी। क्या होगी, बाढ़ आएगी, राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो कौन थी बताइएगा, तो मंगू थी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी, बताइएगा। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो 3 थी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था, सुजाता, राइट आंसर ए हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि बल्ली अमाल की बेटी का नाम क्या है, तो बल्ली अमाल की बेटी का नाम पापाप्ती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर में करा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी कहा हुआ क्या झूठ है, ये कथन क्या है, तो ये वाक्य आपको सही लिखा हुआ है, ठीक है, वाक्य शुद्ध है। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 नंबर की ओर। अगर आप लोग एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ओके। अब वीडियो को आप लोगों का काम रहता है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर कह रहा है कि दुख शब्द का पर्यायवाची क्या। दुख शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता है, तो पीड़ा होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का जो विलोम होता है पाताल होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 में कह रहा है जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके माता पिता नहीं होता उसे हम लोग अनाथ कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो सही न्याय करना। क्या होगा, तो सही न्याय करना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि सेना नायक शब्द कौन समास होगा। सेना नायक जो है कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 नंबर में। 87 में कह रहा है कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है आपको सजग होना। क्या होना, सजग होना, ओके। 88 में कह रहा है कि वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आपको भविष्यत काल का, ओके। गागेगी रहेगा तो भविष्यत काल का हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। 89 में कह रहा है पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी शब्द के बारे में बताइएगा, तब पगड़ी शब्द जो आपको देशज शब्द है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 90 नंबर में। 90 नंबर में कह रहा है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पर्वत का विशेषण क्या होगा, पर्वतीय होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 91 में कह रहा है कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तब पुत्रवती होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 92 में कह रहा है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ क्या होगा, तो लाश होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध होगा। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध होगा, तो संज्ञा पदबंध, राइट आंसर सी हो जाएगा।
94 में कह रहा है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कांटा का विशेषण क्या होगा? कांटीला होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 96 में कह रहा है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो सजावट में आपको आवट लगा हुआ, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुसंगति का विलोम होगा आपको कुसंगति, राइट आंसर डी हो जाएगा। 98 में कह रहा है महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? महात्मा जो में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 नंबर में कह रहा है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ गम होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 में कह रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या था? भा का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, यानी पा से जो भी शुरू होगा पा फा बा भा मा ये सभी ओठ से बोला जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? बताइएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? तो यह रचना आपको भीमराव अंबेडकर जी का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? बताइएगा कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो है किस रंग की है? तो काले रंग की, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 3 में कह रहा है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर जो हार्ड वर्ड रहेगा उसको दोबारा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डैश यह जो पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है, तो यह ली गई आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 5 नंबर में कह रहा है कि मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 में कह रहा है देवनागरी लिपि के यादव शासकों के लेख जो है किस लिपि में है? देवनागरी लिपि के यादव शासकों के लेख जो है किस लिपि में देखने को मिलते हैं? तो नंदी नागरी लिपि में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ये प्राप्त हो चुका आपको कथा लेखन के लिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था? कैसा लड़का था? तो हंसमुख और मेहनती लड़का था, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक और भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डैश यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है, तो यह ली गई आपको परंपरा से, क्योंकि परंपरा लिखा हुआ भी, तो परंपरा का मूल्यांकन से ली गई है। 10 में कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? तो बापूजी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बाबूजी क्या हो जाएगा? बाबूजी पिताजी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर में कह रहा अशोक वाजपेयी की पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी की पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि बिलनब क्या है? तो बिलनब जो आपको फ्रांस का एक क्या है? फ्रांस का एक मस्जिद है। क्या है? फ्रांस का एक मस्जिद, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़े को देखकर कौन नाराज हुई? बताइएगा लेखक को गीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज हुई? तो कौन नाराज हुई? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दीदी नाराज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? बताइएगा जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे उत्पन्न हुई? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गिरिजा देवी के संगीत से। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। चलिए 16 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला? काशी जो है
किसकी पाठशाला, तो काशी जो आपको संस्कृति की पाठशाला, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको 18 कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसका विवादास्पद महाभारत सबसे पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, बताइएगा। कह रहा है कि इसका विवादास्पद जो है महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो ये किसका शुरुआत पहले किया जाने वाला था, तो पीटर ब्रुक्स का, राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते, बताइएगा। कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसको मानते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपनी अम्मा को मानते थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या, बताइएगा। द का उच्चारण स्थान क्या, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चल का संधि विच्छेद होगा नि जोड़ छल, राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द होगा वाहनी, क्या होगा, वाहनी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मई शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। मई शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि अपराध शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। अपराध शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। 26 में कह रहा है कि कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द जो है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो श्यामा होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है, बताइएगा। डाल पर चिड़िया गाती यह किस कारक का उदाहरण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण मतलब होता है में या पर होता है, तो यहाँ पर है, पर मतलब अधिकरण कारक। 29 में कह रहा है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण, बताइएगा। यह कलम जो है किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है किस काल का उदाहरण है, तो ये है आपको वर्तमान काल का, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। है हूँ हो लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, तो वर्तमान काल कहेंगे। यहाँ पर है तो इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा, था रहेगा तो भूतकाल होगा, गा के गिरेगा तो भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर में, 31 नंबर में कह रहा है कि पुष्प शब्द है, बताइएगा। पुष्प जो शब्द है ये कौन सा शब्द होगा, तब पुष्प आप लोग को पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, 32 नंबर में कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचालक हैं, क्या कहलाते हैं, बताइएगा। कह रहा ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं योगरूट शब्द, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग लगा हुआ तो परा लगा हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है, तो त्यागी शब्द में क्या प्रत्यय लेगा होता है, त्यागी में आपको ई लगा हुआ, राइट आंसर दीर्घ ई लगा हुआ, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में, 35 नंबर में कह रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण है, तो चाचा का विशेषण क्या होगा, तो चचेरा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सूल पानी शब्द में कौन सा समास होगा, तो सूल पानी कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास, राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन होगा, बताइएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो राम ने पुस्तक खरीदा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 38 में कह रहा है द्रव्यवाची संज्ञा कौन है, बताइएगा। तो द्रव्यवाची संज्ञा दूध होगा क्योंकि इसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर में कह रहा है उसने अपने भाई का घर खरीदा,
किस कारा का उदाहरण है, बताइएगा। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस कारा का उदाहरण है। तो यह सरल सॉरी यह किस वाक्य का उदाहरण है, वाक्य बताना। तो यह आपको सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। तो सजीव का निर्जीव होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि जपू जी किसकी रचना है। जपू जो जी लिखा हुआ है, जपू जी किसकी रचना है। तो गुरु नानक की, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है, बताइएगा। कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है। तो यह आपको है किसका है, राइट आंसर आप लोग को बताना है, बताइएगा। 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये है आपको राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की कविता। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो यह एक प्रकार की प्रेम निरूपण संबंधी आपको कविता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि इनमें किनका सवैया और घनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है। किनका प्रसिद्ध है। तो घनानंद जी का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में कह रहा है रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो रसिक समाज की स्थापना घनानंद ने की, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि बीना किसकी रचना है। बीना जो है किसकी रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 47, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 27 सितंबर 1908 को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, बताइएगा। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। तो ये रचना कुंवर नारायण की, राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार कहाँ मिलता था। तो घर के दरवाजे पर, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है, बताइएगा। कह रहा है तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहल पुस्तिका के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो सोफिया था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, बताइएगा। कह रहा है किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो भारतीयता वस्तु नहीं दिखाई देती, भारतीयता दिखाई नहीं देती, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, बताइएगा। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो ये क्या व्यर्थ है। तो जन्म और जीवन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो है कि ये किनकी रचना है। तो ये रचना आपको सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी का, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है, बताइएगा। कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता से उद्धृत है। तो यह ली गई जनतंत्र के जन्म से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, कह रहा हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है, बताइएगा। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है। तो जीवन क्रम किनका पूरा हुआ। तो मक्खी का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 में कह रहा सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। तो लोकायतन, क्या है। तो लोकायतन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग अगले नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर आप लोगों के बीच है प्रश्न।
60 नंबर में कह रहा है कि मानव का रचना हुआ, सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, बताइएगा। कह रहा है कि मानव का रचना हुआ, सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति जो है किस कविता से उद्धृत है, तो ये किससे उद्धृत है, तो यह उद्धृत है हिरोशिमा पाठ से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा कवि होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो प्रतिकूल कार्य जो है ना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है या र ल वा क्या है, अ र ल वा क्या है, तो ये क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है चारों। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यशा जोड़ धरा होगा। क्या होगा, यशा जोड़ धरा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65 नंबर में कह रहा हरि शब्द कौन संज्ञा है, हरि शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो हरि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का नाम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है, बताइएगा। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां या 3 रानियां थी। ओके, ये सही लिखा हुआ है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ये बात सत्य है। ओके, और उसमें से लिखा हुआ भी सही है, स्टेटमेंट भी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, कह रहा है कि सावधान किस विशेषण का उदाहरण है, बताइएगा। सावधान किस विशेषण का उदाहरण है, तब परिमाण बोधक का विशेषण का उदाहरण है। 69 में कह रहा है कि गोमल शब्द है, गोमल शब्द होगा तो देशज होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 70 में कह रहा उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार में कौन सा आपको उपसर्ग होगा, तो उप होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं, शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि सर्प शब्द में प्रत्यय, सर्प शब्द में प्रत्यय होगा तो आ होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का विशेषण अपमानित होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 में कह रहा है सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति शब्द में कौन सा समास होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो सभापति में जो होगा आपको तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, कह रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, बताइएगा। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण पदबंध का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, बताइएगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक प्रकार का सरल वाक्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आकाश का पर्यायवाची नभ होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 78 में कह रहा अंधकार शब्द का विशेषण है, तो अंधकार का विशेषण प्रकाश। राइट आंसर ये हो जाएगा। 79 में कह रहा शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शैव होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा आपको अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता पाना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता पाना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सोना कौन सा लिंग होगा, बताइएगा। सोना जो है सोनानी धातु वाला सोना कौन सा लिंग होगा, तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में कह रहा है घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा होगा, घड़ी जो है कौन सी संज्ञा होगा, तो जातिवाचक होगा, किसी खास घड़ी का नाम नहीं है बल्कि पूरे घड़ी का बोध करा रहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 नंबर की ओर। 83 नंबर में कह रहा है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जेठ का स्त्रीलिंग आप लोग को बताना है, तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग होगा जेठानी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 में कह रहा बखूबी शब्द में कौन सा समास होगा, बखूबी में कौन सा समास होगा,
बखूबी में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 85 में कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण होगा? रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण होगा? तो भविष्यत काल का राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहू से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। कह रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी की नींद नहीं आती थी? बताइएगा किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? राइट आंसर डी हो जाएगा। वाड की चिंता से। 88 में कह रहा है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 1929 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 89 में कह रहा माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर में कह रहा है कि मंगू कितने वर्ष की थी? बताइएगा मंगू कितने वर्ष की है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मंगू कितने वर्ष की है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 14 वर्ष की। कह रहा है कि मदुरै पांडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ? बताइएगा मदुरै पांडित लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ आपको कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। ये लिखा हुआ आपको कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में कह रहा है बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? पापाप्ती। राइट आंसर सी हो जाएगा। 93 में कह रहा है बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? बताइएगा बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो पीले रंग की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 94 में कह रहा सीता क्या देकर रूह आंसी हो गई? सीता क्या देकर रूह आंसी हो गई? तो काला ओढ़ना देकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर ये हो जाएगा, भंवरी था। 96 में कह रहा है कि हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? बताइएगा वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? राइट आंसर सी हो जाएगा, पुत्र को हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में कह रहा है कि ढाते बिसा शीर्षक कहानी में स्कूल के दो कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? बताइएगा ढाते बिस्वा शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो राइट आंसर 98 का डी हो जाएगा, 200 के करीब। राइट आंसर डी हो जाएगा, 200 के करीब। 99 में अगर श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास जो है किसके साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ भाषा के। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा के साहित्यकार कौन है? तो श्रीनिवास जी है। 100 में कह रहा है कि अच्युत किसका बेटा था? अच्युत जो था किसका बेटा था? लक्ष्मी का बेटा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला नंबर है कि आगे का जन्म कब हुआ था? यानी आगे का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर बताइएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे का जो जन्म है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइएगा दिनकर की किस कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 3 में कह रहा है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो एक प्रकार की ये व्यक्ति चित्र है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को मानते थे। 5 नंबर में कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? बताइएगा भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो एक ये आपको छाया युक्त चंद्र से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है कौन है? तो जनता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता जो किसका चित्रण करती है? तो यह जो करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दाता मानवीय विभीषिका का करती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या? तो अहिंसक प्रतिरोध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। राइट आंसर ए हो जाएगा।
11 में कह रहा रसखान की रचना काल के समय किसका राज्य काल था, बताइएगा। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर का राज्य काल था। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि कवि ने पर्जन्य किससे कहा है, बताइएगा। कवि ने पर्जन्य किससे कहा है, तो बादल को, राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, 4 फरवरी 1938 को। 15 में कह रहा है कि ला मादा मोजेल द अभिन्यु किसकी कृति है। कह रहा है कि ला माजा मोजेल द अभिन्यु किसकी कृति है, तो यह कृति आपको पिकासो की, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करा लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, बताइएगा। लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो ये होता रहा आपको, ये कब से होता रहा, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो एक प्रकार का निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 में कह रहा है बहादुर लेखा के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखा के घर से अचानक क्यों चला गया, राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आई परिवर्तन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में। 19 में कह रहा है कि साजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो साजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को साजात वृत्तियां कहते हैं। 20 में कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। आरंभिक लेख के हमें कहाँ से मिले, तो दक्षिण भारत से, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो बेतमा दान पत्र किस समय का, तो 1020 ईस्वी का है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, बताइएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया है, तो 50 रुपये देने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगे हैं, बताइएगा। कब से मिलने लगते हैं, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये मिलने लगते हैं आपको 8वीं सदी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया, बताइएगा। बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो लगाया गया 11 रुपये, राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा पड़ता है, तो बुढ़ापा में आपको पा लगा हुआ, क्या लगा बुढ़ापा में आपको क्या लगा हुआ, तो देखिए बुढ़ापा में आपको कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो आपा लगा हुआ, क्या लगा हुआ, आपा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, उच्छ्वास भी सही लिखा हुआ है। 28 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ चरमोक्त उत्सव, क्या लिखा हुआ, चरमोक्त उत्सव, ये आपको ए नंबर सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो शुद्ध वाक्य राइट आंसर सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। 30 में कह रहा है कि आकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या, आकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। 31 में कह रहा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के मुख्यतः 4 प्रकार, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 नंबर लेते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, कितना नंबर था आप लोग के पास, 31 नंबर, सॉरी 31 नंबर में कह रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की संख्या भी आपको 10 होती है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण कुल आपको 37 है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान आपको कंठ होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तलाबी सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तलाबी सा का उच्चारण स्थान तालु होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर है, 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में कह रहा है कि छ और तलाबी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, छ और तलाबी सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
37 में करा माँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो माँ का उच्चारण स्थान आपको क्या होता है, माँ का उच्चारण स्थान आपको नसिका होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो ना का उच्चारण स्थान आपको नासिका होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 39 में कह रहा है दुर्गा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, दुर्गा ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 44 है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 में कह रहा ला का उच्चारण स्थान क्या है, तो ला का उच्चारण स्थान आपका दंत है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ प्लस तालु है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा रा का उच्चारण स्थान क्या है, रा का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 का रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो रा का उच्चारण स्थान आपको मुर्दा होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में करा बुधन्नी सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो बुधन्नी सा का उच्चारण स्थान आपका मुर्दा होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 में करा हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा प और बा का उच्चारण स्थान क्या है, प और बा का उच्चारण स्थान क्या था, दंत प्लस ओष्ठ है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में करा सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है, सूरदास कौन सी संज्ञा है, तो आपको व्यक्तिवाचक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में करा स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक, राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 में करा निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा, राइट आंसर बी हो, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 51 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा अगला नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, बताइएगा रामायण की रचना किस भाषा में है, तो रामायण की जो रचना है संस्कृत भाषा में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, बताइएगा बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, युद्ध में मारा गया। 55 में कह रहा है द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी जी से किनसे पूछा था कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो 55 का राइट आंसर भी हो जाएगा, उसकी लड़की ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में कह रहा नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, बताइएगा नागरी लिपि साहित्य पाठ की नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार का आपको निबंध है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमगन है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 में कह रहा है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, जर्मन भाषा के कवि हैं। 59 में कह रहा जीत जीत मैं निरखा तो पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, जीत जीत मैं निरखा तो पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार के आपको साक्षात्कार है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये चाचा थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज के शंभू महाराज कौन लगते थे, तो चाचा। क्वेश्चन नंबर 61 में करा लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है, तो यह एक प्रकार की कविता, राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 में करा है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के टोटल 4 भेद है, राइट आंसर डी हो जाएगा। विशेषण के भेद कितने हैं, तो 4 है। कुंवर नारायण रचित पाठ क्या था, कुंवर नारायण क्या लिखे हैं, बताइएगा तो कुंवर नारायण आप लोग इसका आंसर बताइएगा, तो कुंवर नारायण जो है एक ब्रिज की हत्या इनके पाठ के रचित राइटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि या लटुकिटी क्या कर रहा है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पर पूर की ताजी डारो, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है, इस पंक्ति का रचनाकार आपको रसखान जी है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 65 नंबर की ओर। चलिए 65 नंबर में कह रहा है कि बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है, बताइएगा बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 में कह रहा संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो 4 है, राइट आंसर ये हो जाएगा।
66 में करा नाना काना साहब का संबंध है, नाना काना साहब का संबंध है तो गुरु नानक से राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है, नाखून हमारी डैश किसके अवशेष है तो पशुता के अवशेष है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 में कह रहा आरंभिक हिंदी का साहित्य की मिलने लग जाता है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है तो ये मिलने लग जाता है 8वीं 9वीं सदी से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 में कह रहा अमरकांत के जन्म डैश में ईस्वी में हुआ था, अमरकांत का जो जन्म हुआ कब कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है तो बचपन, राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 में कह रहा किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या हो गए तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है बताइएगा। कह रहा रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है तो राइट आंसर ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय है, कौन है लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य के कौन पर्याय माने जाते हैं तो पंडित बिरजू महाराज, राइट आंसर ये हो जाएगा। 75 में कह रहा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो दूध, राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके ये आपको देखिए ये आपको क्या है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञाओं के। 76 में करा जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के केंद्र में क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है तो पाठ के केंद्र में कौन है तो बिरजू महाराज, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि आगे ने सूत्रपात किया, आगे ने सूत्रपात किया है तो प्रयोगवाद का राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन है तो रामावतार है, परमानंद है और कविंद्र, ये सभी स्वर संधि का उदाहरण है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 79 में कह रहा मदन है तो मदन क्या तो मदन जो आपको किरानी का बेटा है, किसका किरानी का बेटा है यानी गिरधर लाल का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है अन्य पुरुष डैश भेद है, अन्य पुरुष जो है कौन से भेद है, अन्य पुरुष कौन से भेद है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। 81 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को डंडा पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा ये किसने बांधा। 81 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पिता ने बांधा। ये 82 में करा लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है जीवनानंद दास, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करा जापान पर परमाणु बम गिराया गया बताइएगा, जापान पर परमाणु बम गिराया गया तो अमेरिका ने, राइट आंसर भी हो जाएगा। 84 में कह रहा रोन नदी डैश में है, रोन नदी कहाँ है तो रोन नदी फ्रांस में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 85 में कह रहा द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास कौन नहीं है तो भाई बहन से आपको द्विगु समास नहीं है, ये कौन है तो द्वंद्व समास है, बीच में आपको जब ये लाइन रहता है तो इसको क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 कह रहा अपने लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था बताइएगा, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था तो राइट आंसर सी हो जाएगा कुएं में पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कुएं में डालने या कुएं में डालकर पालने के लिए। 87 में करा कविता नहीं है, कविता कौन नहीं था कविता आपको दी शिक्षा और संस्कृति, आपको कविता नहीं है। 87 में करा है कि मुहारा नदी शहर से दूर थी, मुहारा नदी शहर से दूर थी, कितनी दूर थी तो राइट आंसर सी हो जाएगा 3 मील दूर थी। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 89 नंबर में, 89 नंबर में कह रहा राजदूत है, कह रहा है कि राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास है, राजदूत में आपको तत्पुरुष है, राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा अभिन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, अभिन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, अभिन्यो जो है रोन नदी के किनारे अवस्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 91 में कह रहा गिरधर लाल है तो गिरधर लाल क्या तो मदन का पिता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि संतु डैश के मारे काँप रहा था, संतु डैश के मारे काँप रहा था तो संतु काँप रहा था ठंड के मारे काँप रहा था। 93 में कह रहा है बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या होता है तो कोई पद प्रधान नहीं होता, राइट आंसर डी हो जाएगा। 94 में कह रहा है कि मैक्समुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, मैक्समुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है भारत है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि कामरुद्दीन का जन्म में डैश में हुआ था बताइएगा, कामरुद्दीन का जो जन्म है डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था कामरुद्दीन का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 96 में कह रहा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं तब पुनर्जन्म, राइट आंसर ए हो जाएगा। 97 में कह रहा बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन डैश के निवासी थे, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां के डैश निवासी थे, ये किनके निवासी थे, ये निवासी थे डुमराव के, राइट आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है मछली कहानी के लेखक है। मछली की कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, राइट आंसर डी हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। 99 में कह रहा है धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जुड़ आत्मा होगा। क्या होगा? धर्म जुड़ आत्मा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 में कह रहा है जन्म से ही पागल थी। तो जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, तो आपका काम रहता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए, इतना काम आप लोग करिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।